प्रिय विद्यार्थियों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित आदि काव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोकों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस बालकांड के प्रथम सर्ग में 100 श्लोक हैं। आइए अध्ययन करते हैं 92वें श्लोक का और उससे आगे के श्लोकों का। न चाग्निजं भयं किंचन नाप्सु मज्जन्ति जन्तव न वातजं भयं किंचन नापि ज्वरकृतं तथा। राम राज्य में न च अग्निजं भयं किंचन, किंचन कुछ भी, थोड़ा सा भी, अग्निजं भयम अग्नि से उत्पन्न होने वाला भय न नहीं है। नाप्सु मज्जन्ति जन्तव न अप्सु मज्जन्ति जन्तवः। जन्तवः प्राणी, अप्सु अप जल को कहते हैं, अप्सु जलेषु यानी पानी में न मज्जन्ति नहीं डूबते हैं। न वातजं भयं किंचन, और इस राम राज्य में न वातजं भयं किंचन, किंचन कुछ भी, वातजं भयं न, वात से उत्पन्न होने वाला भय, डर न नहीं है। वात हवा को कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि भयंकर तूफान आया करते हैं, चक्रवात आया करते हैं, लेकिन राम राज्य में वातजं भयं किंचन न, वात से उत्पन्न होने वाला भय कुछ भी नहीं है। नापि ज्वरकृतं तथा, और तथा ज्वरकृतं, ज्वर से किया जाने वाला भय, बुखार से होने वाला भय भी नापि नास्ति नहीं है। न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च। राम राज्य में न चापि क्षुद् भयम, क्षुद्ध से उत्पन्न होने वाला भय, क्षुद्ध भूख को कहते हैं, भूख से उत्पन्न होने वाला भय भी न अपि नहीं है। तत्र वहाँ न तस्कर भयम तथा, तथा तस्कर भयम न, तस्करों से, चोरों से, लुटेरों से होने वाला भय भी नहीं है। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च, और इस राम राज्य में नगर और समस्त राष्ट्र धन धान्य युतानि, धन और धान्य से युक्त होते हैं, समृद्धि से संपन्न हुआ करते हैं। नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा, और सर्वे सभी प्रजाजन, सभी प्राणी यथा कृत युगे, जैसे कृत युग में, जैसे सतयुग में, तथा वैसे ही नित्यम प्रमुदिता, हमेशा प्रमुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इस अंश में राम जो एक शासक के रूप में कार्य करेंगे, उनका वर्णन है। अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै गवाम कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशतान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकै, श्री जो राम हैं, जो महान यशस्वी हैं, वे महान यशस्वी राम, रघुवंशी राम
अश्वमेध शतै इष्ट्वा, इष्ट्वा का अर्थ है यजन करके, यज्ञ करके। किनसे? अश्वमेध शतै, सैकड़ों अश्वमेधों का यजन करके, और तथा बहु सुवर्ण के, तथा इसी प्रकार बहु सुवर्ण के, अत्यधिक सुवर्ण वाले, जिसमें दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को, यज्ञकर्ताओं को, यज्ञ कराने वालों को बहु सुवर्ण दिया जाता है, अत्यधिक सुवर्ण या सुवर्ण के बने उपकरण दिए जाते हैं। इस प्रकार के बहु सुवर्णक यज्ञ भी इष्ट्वा मने करके, यजन करके। तो सैकड़ों अश्वमेध और बहु सुवर्णक यज्ञों को इष्ट्वा, यजन करके करके गवाम कोट्ययुतम दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम, और विद्वद्भ्यो विद्वानों को, विद्या के जानकारों को, गवाम कोट्ययुतम, कोटि अयुतम, कोटि करोड़, अयुतम 10,000, 10,000 करोड़ गवाम, गायें, वो विधि पूर्वकम दत्वा, विधि पूर्वक दे करके, विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें विधि पूर्वक दत्वा दे करके, और असंख्येयम धनम दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा, और महान यशस्वी राघव जो राम हैं, वो ब्राह्मणेभ्यो, ब्राह्मणों को, असंख्येयम धनम दत्वा, असंख्येयम, असंख्येय, जिनकी संख्या नहीं की जा सके, जो अनगिनत, धनम दत्वा, धन इत्यादि दे करके, राजवंशाय क्षतगुणान स्थापयिष्यति राघव, राघव जो राम हैं वो राजवंशाय क्षतगुणान, शतगुणान राजवंशान, शतगुणान सैकड़ों गुणों वाले, सैकड़ों गुणों से युक्त राजवंशान, अनेक राजवंशों को स्थापयिष्यति, इस धरा पर स्थापित करेंगे। और चातुर्वण्यम च लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियुक्ष्यति, और वे जो महायशस्वी राघव हैं वो लोके अस्मिन्, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, चातुर्वण्यम, चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को, स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, अपने अपने धर्म में, नियोक्ष्यति नियुक्त करेंगे, अपने अपने धर्म में, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने में नियोक्ष्यति लगाएंगे, नियुक्त करेंगे। और इन चारों वर्णों के क्या धर्म हैं, या आप भारतीय संस्कृति का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें आप अच्छी तरह से जानेंगे। दशवर्ष सहस्राणि दशवर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। और राम कितने वर्षों तक शासन करके ब्रह्मलोक प्रयाण करेंगे, इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष हजार, यानी 10,000 वर्ष, और 10 वर्ष शतानी, और 100 बार 10 वर्ष करना, यानी 1000, 10 100 वर्ष यानी 1000, तो 10,000 और 1000 यानी कुल मिलाकर के 11,000 वर्ष तक रामो राज्यम उपासित्वा, राम हैं वो राज्यम उपासित्वा, राज्य उपासित्वा करके, ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, ब्रह्मलोक में प्रयाण करेंगे, वैकुंठ लोक में प्रस्थान करेंगे, चले जाएंगे। तो इस श्लोक से हमें जानकारी मिलती है कि राम ने 10 वर्ष सहस्राणी और 10 वर्ष शतानी यानी 11,000 वर्षों तक इस धरा पर शासन किया था। अब इस श्लोक में यह बताया जा रहा है 99वें श्लोक में कि रामायण के पठन से क्या लाभ होता है, इस रामायण का पाठ करने से क्या फल मिलता है, इसका वर्णन इस श्लोक में हमें देखने को मिल रहा है।
एतदाख्यानमायुष्यं पठन रामायणं नर सपुत्र पौत्र सगण प्रीत्य स्वर्गे महीयते। एतदाख्यानमायुष्यम, आयुष्यम आयु को बढ़ाने वाले, आयु वर्धक। तो ये रामायण जो है वो हमारी आयु को बढ़ाता है। तो आयु वर्धक एतद इस रामायणम आख्यानम, इस रामायण नामक आख्यान को, इस रामायण के वृत्तांत को पठन पढ़ता हुआ कौन? नरह मानव। वह मानव सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। प्रेत्य प्रयाण के बाद, मृत्यु के उपरांत, सपुत्र पौत्र पुत्रों और पौत्रों के साथ, और सगण अपने गणों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने दास दासियों के साथ स्वर्गे महीयते, स्वर्गलोक में महीयते महत्व को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। तो रामायण के इस वृत्तांत के पठन पाठन से हमें आयु प्राप्त होती है, अधिक आयु प्राप्त होती है, और न केवल हम अपितु अपने पुत्र पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्गलोक में महत्व प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बालकांड जो प्रथम कांड है उसका जो पहला सर्ग है वह हमारे पाठ्यक्रम में है और इसमें कुल 100 श्लोक हैं। तो ये अंतिम श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। प्राय चूँकि महर्षि वाल्मीकि ने प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित किया है। अब तक अनुष्टुप छंद आ रहा था, अब छंद परिवर्तित हो गया है, 11 वर्णों का छंद हमारे सामने आ गया है। तो ये उपजाति छंद है जो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण माना जाता है। तो इसी परंपरा का बाद के कवियों ने पालन किया था। इसी को एक महाकाव्य का लक्षण बताया गया है कि सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यह अंतिम श्लोक 100वां उपजाति छंद में निबद्ध। पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्याच्छत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वाणिज्यनपुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। यहाँ प्रत्येक चरण में ईयात यह क्रियापद आया है। ईयात का मतलब है गच्छेत, प्राप्त हो। इन धातु का मतलब है जाना, प्राप्त होना। तो स्यात, स्यात यदि, ये एक शर्त है कि यदि कोई इस रामायण को पढ़ता है तो चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी को फल प्राप्त होता है। पठन द्विजो, पठन पढ़ता हुआ, द्विज इस रामायण को पढ़ता हुआ द्विज जो है, वैसे द्विज जिसका 2 बार जन्म होता है उसको कहते हैं, और द्विज 2 बार इसलिए जन्म होता है कि एक बार माँ की कुक्षी से और दूसरी बार उपनयन संस्कार से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों ही द्विज हैं। इन तीनों का ही उपनयन संस्कार भी होता है, लेकिन कई बार यह केवल और केवल ब्राह्मण के लिए ही प्रयुक्त होता है। यहाँ भी यह ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो द्विज ब्राह्मण पठन पढ़ता हुआ, इस रामायण का पाठ करता हुआ, वाग ऋषभत्वमीयात, वाणी के ऋषभत्व को, वाणी की श्रेष्ठता को ईयात मने प्राप्त होता है। और क्षत्रिय भूमिपतित्वमीयात, भूमिपतित्व को प्राप्त होता है, भूमिपति बन जाता है, राजा बन जाता है। वणिक जन, और जो वणिक जन हैं, जो वैश्य हैं, वह पण्य फलत्वमीयात,
पण्य फल को, व्यापार के फल को ईयात मने प्राप्त करता है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात, और अंततः शूद्रोपि जन, शूद्र व्यक्ति भी जिसका कार्य इन सभी की सेवा करने का है, वह शूद्र भी रामायण का पठन करता हुआ महत्वमीयात, महत्व को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्ग। और ये श्रीमद् रामायण में वाल्मीकि द्वारा रचित आदि काव्य रामायण के बालकांड में पहला सर्ग समाप्त होता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलाम। आप सभी का धन्यवाद।